नमस्कार साथियों, फर्स्ट झुंझुनू वॉइस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर हमारे आदरणीय गुरुजी से संवाद करेंगे। आखिरकार इस मानसिक तनाव से युवाओं में कौन कौन सी कुरीतियाँ विकसित हो रही हैं और इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या क्या प्रयत्न हम कर सकते हैं। तो आइए हम गुरुजी से चर्चा करते हैं। आपके चैनल के ऊपर हमें इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं कि आज की पीढ़ी है वो किस तरह से इन मानसिक बीमारियों से, मानसिक रोगों से ग्रसित हो रही है और अपने जो मूल कर्तव्य है उसको छोड़ करके दिशाहीन हो रहे हैं और दूसरे खराब रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसका सबसे मेन कारण तो है इस मोबाइल का दुरुपयोग। मोबाइल अच्छी चीज़ भी है, अच्छी चीज़ कोई जनरल नॉलेज की बातें हैं, कोई अपने विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर कुछ फेसबुक है, कोई इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर अनावश्यक जो चीज़ें उनको देखते हैं, कई दुर्घटनाओं को देखते हैं, कुछ डकैतियाँ इनको देखते हैं, कुछ अश्लील हरकतों को देखते हैं। इससे क्या है कि बच्चों के अंदर भी जो मानसिक विकृति हो जाती है, वैसे ही उनकी सोच बन जाती है और वो किताबों से दूर हट करके, घर वालों से बच करके और रात भर इस फ़ोन के लगे हुए रहते। और इसका दुष्परिणाम ये है कि बच्चे हैं वो गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, पढ़ाई से दूर हट रहे हैं, उनमें संस्कारों का अभाव हो रहा है, जिससे उनका स्वास्थ्य वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। पहले इनसे बच्चे दूर रहते थे, जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की है वैसे वैसे इनका उपयोग बढ़ रहा है और बच्चे इनके ज़्यादा संपर्क में आ रहे हैं। तो इससे बचाव का यही तरीका है कि उनके जो माता पिता हैं वो बच्चों को थोड़ा समय दें। सर जी, जो बच्चों में ये मोबाइल की लत लगी हुई है, इनसे हम बच्चों को किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं इस ऑनलाइन ज़माने के अंदर? क्योंकि हमें पता है कि बच्चे को अगर थोड़ा बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की अगर ज़रूरत है तो उसे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद लेनी होगी। तो बच्चे उससे मदद भी लें और गलत हरकतें, गलत आदतों का आचरण भी ना करें और अपने जीवन का एक नया निर्माण करें। तो आप इसको किस प्रकार से हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखो, इससे बचने का एक सबसे सरल उपाय यही है, जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को टाइम दें और जब उनको मोबाइल देते हैं तो उनके पास बैठे रहें। ये उनकी निगरानी में रहना चाहिए कि बच्चा इसके ऊपर क्या देख रहा है, उसके वास्तव में ये प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि वो माता पिता से क्या करके झूठ बोल करके फ़ोन ले लेते हैं, माँ बाप दूसरे कमरे में, बच्चे दूसरे कमरे में, तो उसके ऊपर ये गलत घटनाएं हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं। तो माँ बाप उनके पास में बैठे रहें और बच्चा क्या देख रहा है और वो देख ले, उसके बाद में उससे मोबाइल ले लें और जब तक पढ़ता है तो उसके पास ही उनको बैठे रहना देना चाहिए। और जो समाज के अंदर अन्य भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनके पास भी बच्चों को कुछ समय देना चाहिए। उससे क्या है कि उनमें संस्कारों का विकास होता है। तो ये इसकी लत है। और एक सर हम ये देखते हैं कि बच्चे इस, जैसे पहले जो बच्चे थे, जो अपने गांव के बच्चे थे, उनमें खेलने के लिए जागरूक रहते थे। वर्तमान में जो बच्चे हैं ये फोन में गेम खेल लेते हैं, यानी शारीरिक मेहनत नहीं कर पाते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में भी है कि बच्चों को नियमित सुबह और शाम, चाहे आधा घंटा दो चाहे 1 घंटा दो, खेल ग्राउंड के ऊपर भेजें और हो सके तो माँ बाप भी साथ जाएं। अन्यथा ऐसे कोच का चयन करें, ऐसी जगह का चयन करें जहाँ पर वास्तव में कोई अच्छा कोच आता हो और बच्चों को खेल की जो गतिविधियाँ उनके बारे में बताता भी हो और ग्राउंड के ऊपर सिखाता भी हो। ये नहीं कि घर वालों को कह करके वो ग्राउंड का नाम लेकर के चले जाएं, ग्राउंड में बैठे बैठे मोबाइल देखते रहें, या खुद मोबाइल नहीं ले जाता तो दूसरे बच्चे के पास बैठ करके उसमें मोबाइल देखते रहें। हो सके तो घर वाले हैं वो गार्जियन उनको साथ जाएं और जो भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी आंखों के सामने करें। और
तो सर जी, आपने जब स्कूली स्तर पे बच्चों को गेम खिलाए थे तो उसमें और अब के बच्चों में कुछ आपको फर्क नजर आता है? बिल्कुल सारा ही फर्क है। उस समय क्या था कि ये मोबाइल वगैरह इतने थे भी नहीं, अगर किसी के पास होता भी तो स्कूल में बिल्कुल भी लाने नहीं देती थी, और घर वालों को पता चल जाता कि इसके पास मोबाइल है तो उसकी पिटाई करते और मोबाइल छीन लेती थी। और हम तो ग्राउंड के अंदर, जब तक मैं खुद को तैयारी करवाता, मैं खुद ग्राउंड के ऊपर रहता, उनको जैसे वॉलीबॉल का मैं कोच हूँ तो मैं वॉलीबॉल की तैयारी खुद करवाता था, साथ ग्राउंड में खेलता था, किस तरह से उनको डिफेंस लेना है, किस तरह से उनको बॉल मारनी है, किस तरह से उनको सेटिंग करनी है, किस तरह से जंप एंड सर्विस करनी है, पूरा मैं ग्राउंड में जब तक वो बच्चे रहते साथ रह करके सिखाता। तो उस समय तो ये बातें थी नहीं, और आज भी जब हम तो सिखाते हैं तो ग्राउंड के अंदर कोई मोबाइल लाता नहीं है, लाता तो भी अपना अलग रख दो। खेलते समय कोई भी मोबाइल के ऊपर बात नहीं करेगा, अपना मोबाइल है वो बंद करके या साइलेंट करके या स्विच ऑफ करके रख दो। एक सर, बच्चों में दिन प्रतिदिन ये नशे की लत भी बढ़ती जा रही है, इस पे स्वास्थ्य पर बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में भी देखो, मैं तो ज़्यादा दोषी उनके माता पिता को ही मानता हूँ कि बच्चा जब शाम के समय उसको बाइक देते हैं और मोटरसाइकिल लेकर के निकल जाता है, रात की 11-12 बजे आता है, वो पूछते नहीं कहाँ तो गया, कहाँ से तू आया है। शाम के समय आप जाकर के देख लो, ठेके हैं ये शराब के ठेके, इनके चारों ओर मोटरसाइकिलों की लाइन लगी हुई रहती है, जिसमें 20, 22, 25 साल से नीचे के जो युवा हैं वो वहाँ पर घूमते फिरते मिलते हैं और वो उसका ज़्यादा यूज करते हैं। तो जिम्मेदारी घर वालों की है, वो कहाँ जाते हैं, पी करके आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी। आम आदमी आजकल कहने का धर्म नहीं, जैसे हम किसी को टोक करके कह देते हैं तो कहेगा आपको क्या मतलब है, क्योंकि आजकल वो शर्म वरम वो रही नहीं। पहले तो गांव का कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ दिखता तो उसके सामने किसी भी तरह की कोई पूड़िया खाना, कोई बीड़ी सिगरेट पीना, कोई शराब पीना, ये बिल्कुल बच्चे डरते थे और दूर भागते थे। आजकल कोई किसी से नहीं डरता है, माँ बाप हैं वो तो किसी भी तरह से उसको समझा सकते हैं, तो मैं तो इसके लिए जिम्मेदार उन्हीं को मानता हूँ। और सर, आप स्वास्थ्य दिवस के बारे में आप एक कविता आपने जो लिखी है वो कृपया हमारे दर्शकों को भी गुनगुनाने सुनने का अवसर मिले, कृपया सुनाएं। बिल्कुल, देखो ये अच्छी रचना है, और आजकल के बच्चों के अंदर, हम भी विद्यालय के अंदर देखो चेक करते हैं तो बैग के अंदर अलग अलग तरह की, पता नहीं कोई तानसेन है, कोई गुटखा है, कोई रजनीगंधा है, कोई महक है, कोई सिग्नेचर है, पता नहीं कैसे कैसे कितने नाम आगे और उनके बैग में मिलती है। तो उनको हम तो धमकाते भी हैं, उनको घर वालों को भी सूचना देते हैं, तो बच्चों में ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो इसके बारे में एक कविता है कि रजनीगंधा खन्नी महक पुड़िया गुटके का खटका देखो, रजनीगंधा खन्नी महक पुड़िया गुटके का खटका देखो, देशरी जनता ओगन में जुड़ी जा है, अच्छे कामान छोड़ के बुरे गले मुड़ी जा है, बिक्री में से आगे खन्नी महक की पुड़ी जा है, और सांस सागे अया उड़े जो थ्रेसर में तूड़ी जा है, छोटा मोटा नौकर चाकर एं धंधे में भटका देखो, रजनीगंधा खन्नी महक पुड़िया गुटके का खटका देखो, अलडीसा पीला दांत हो गया, मुंह में बदबू आ रही है, पेट हो गया गटर देखो सांस की बीमारी है, मीठो मीठो जहर जनता पेट में सरकारी है, डॉक्टर गया तो बोलो भाया यो तो ऑपरेशन बाहरी है, 2 किलो कूटलो निकलो लाखा का झटका देखो, रजनीगंधा खन्नी महक पुड़िया गुटके का खटका देखो, पटवाड़ा छोरा छोरी अफसर कर्मचारी खा, बालम जी की जेब से चोर चोर के नारी खा, दर्द को बहानो बना के नौकर सरकारी खा, पा खाने में छाने छाने साधु ब्रह्मचारी खा, डोली डोली रांग रंगीली थूकन का लटका देखो, डोली डोली रांग रंगीली थूकन का लटका देखो, रजनीगंधा खन्नी महक पुड़िया गुटके का खटका देखो। और देखो तो मैं बताऊं, मुंह में आंगली देता ही हाथ जूठो जावा है, मुंडे में आंगली देता ही हाथ जूठो जावा है, दोवा को ना हाथ ताली मंदिर में बजावा है ना, पूजा कर तो पुजारी गुरु खाऊं तो पढ़ावा है,
चैम्बर में जाके खा के अफसर फैसलो सुनावे और फिर के है जित्या मुकदमो खावा काम फटाफट का देखो। रजनीगंधा खन्नी महक पुड़िया गुटके का खटका देखो। अब उगाड़ी सी कार्ड तो देखो हलवाई है, उगाड़ी सी कार्ड तो देखो हलवाई है। अब तो थूक कढ़ाई में तारियो मिठाई है। गुट को खावती मैडम करवाती पढ़ाई है। मुंह में छाला कैंसर होगा बताओ कहीं की मौत आई है। और हथेली पर रगड़ के खाएं करता ताली पटका देखो। रजनीगंधा खन्नी महक पुड़िया गुटके का खटका देखो। मैं मेरो प्रयास सफल मानूं जे आन दूर बगाओ तो ज्ञान ध्यान निरोगी काया लंबो जीणो चाहो तो सुखी रहे परिवार थारो जे थारे बच्चा न समझाओ तो और अच्छो रहे स्वास्थ्य जे देसी खानो खाओ तो। नहीं तो आने वाले टाइम में और भी बुरा झटका देखो। रजनीगंधा खन्नी महक पुड़िया गुटके का खटका देखो। रजनीगंधा खन्नी महक पुड़िया गुटके का खटका देखो। इसीलिए कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि भागवत मां कस्मात् दुख ना भावित। तो पहला काम है निरोगी काया। हर तरह से निरोग अगर आप रहेंगे तो खाना पीना सोना उठना बैठना सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, वरना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो साथियों सुना आपने इस कविता का। इस कविता से हम यही रहस्य निकाल सकते हैं कि गुरुजी ने जो ये कविता सुनाई है, आखिरकार हम गुटखा खाने के बाद हमारी पूरी दिनचर्या कैसी रहती है। आप देखते हो गुटखा खाने के बाद हम मंदिर में जाते हैं, उसी हाथ से तो हम गुटखा खाते हैं, उसी हाथ से वो घंटी बजाते हैं। और जो हम गुटखा खाते हैं उस पर सबसे पहले चेतावनी यही लिखी होती है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम पढ़े लिखे लोग अनपढ़ बने हुए हैं। आखिरकार साथियों हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि जितना इससे दूरी बनाई जा सके उतनी दूरी बनाएं और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा और दशा प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।